बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, वो ड्राइंग के हवाले से है कि ड्राइंग में हमारे पास जो कॉलम लेआउट होता है, अब उसमें हमारे पास मुख्तलिफ कॉलम्स होते हैं। जैसे कि आप अगर ये जो ग्रेड 6 है हॉरिज़ॉन्टल अगर आप देखें तो C2 है, फिर C1 है, फिर C1, फिर C1, फिर C1, फिर C2। फिर आप अगर ग्रेड ए को वर्टिकली अगर देखें तो C2 है, फिर C3 है, फिर C2, फिर C2, फिर C3। तो अब ये मुख्तलिफ कॉलम्स के नंबर लिखे हुए हैं। तो अब इन कॉलम्स की डायमेंशंस हम कैसे रीड करते हैं ड्राइंग्स में, और फिर इन कॉलम्स में जो नंबर ऑफ स्टील बार्स हैं वो कितनी है, फिर इन कॉलम का जो साइज़ है वो। तो आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस करना है और यही सीखना है कि ये सारी चीज़ें हम ड्राइंग्स में किस तरह देखते हैं और ये सारी चीज़ें हमें कैसे मालूम होती हैं। तो ये आपके सामने एक कॉलम का लेआउट है, मुख्तलिफ कॉलम्स हैं, तो आपके कॉलम्स की जो डायमेंशंस हैं उनकी जानिब मूव कर। तो अब ये आपके सामने एक कॉलम्स आ गए हैं जिसमें हमारे पास C1 है, C2 है, C3 है और कॉलम C4 है, यहाँ पर गिवन है। तो अब C1 की अगर डायमेंशन आप देखें तो ये क्या है, यहाँ पर 1 फीट 3 इंच बाई 1 फीट 3 इंच है, यानी C1 और C2 की डायमेंशन ओके है, यानी दोनों सेम है। तो हम C2 की डायमेंशन देखते हैं तो वो क्या है। अब हॉरिजॉन्टली इस कॉलम की जो डायमेंशन है वो 1 फीट 3 इंच यानी 15 इंच है, और ये जो है वर्टिकली ये कॉलम कितना है 1 फीट 3 इंच यानी ये भी 15 इंच है, यानी 15 इंच बाई 15 इंच का ये कॉलम है। और इसमें जो बार्स हैं वो कितनी है, ये देखें कि 8-6 है, यानी 8 बार्स हैं और 6 सूत्र की बार्स हैं। और ये आप गिन भी लें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास 8 बार्स हैं। और इसमें जो रिंग है, ये जो रिंग होता है जिसे हम लोग टाई भी कहते हैं, इन बार्स को आपस में होल्ड करने के लिए, तो यहाँ पर 2 रिंग है। ठीक है, आप गौर से देखें तो एक रिंग ये है, इंक्लाइंड रिंग है इसके अंदर, और जिसे साइड में हम लोग समोसा रिंग भी कहते हैं। और एक रिंग है रेक्टेंगल रिंग है जो बाहर से इन डायमेंशंस को, यानी ये जो रेनफोर्समेंट है इनको होल्ड कर रहा है। तो अब इन दोनों का जो, अब ये यहाँ पर आप देखें कि रिंग का साइज़ क्या है, और रिंग की जो बार है वो #3 यानी 3 सूत्र की बार है, और #6 इंच बाई 9 इंच सेंटर टू सेंटर है। अब 6 इंच और 9 इंच सेंटर टू सेंटर क्यों है, तो आप लोगों को मालूम है कि हमारे पास जो कॉलम्स होता है, आप लोगों को मालूम है कि हमारे पास जो कॉलम होता है, अब कॉलम हमारे पास अगर आप देखें तो कॉलम की अगर डायमेंशन मैं आपके सामने यहीं पे बनाऊं तो आप देखें तो यहाँ टॉप से L/4 पे और यहाँ से L/4 पे ये जो डायमेंशंस होती हैं, यानी ये जो रिंग्स होते हैं इनका साइज़ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो रिंग का साइज़ होगा वो 9 इंच होगा, और ये जो सेंटर वाला पोर्शन रह जाता है जिसे L/2 कहते हैं। अब इस L/2 वाला ये जो पोर्शन बचा हमारे पास, इसमें जो रिंग का साइज़ होगा वो 6 इंच होगा। क्यों कि यहाँ पे हम लोग लैब को प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह आप अगर कॉलम C3 को देखें तो C3 की डायमेंशन क्या है 1 फीट बाई 9 इंच, यानी 9/12 इंच का ये हमारे पास कॉलम है। और इसमें 4 बार्स हैं #6 सूत्र की, और इसमें एक ही रिंग है जो है 3 @ 6 इंच बाई 9 इंच सेंटर टू सेंटर है। अब से 2 डायमेंशन क्यों है तो वो आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया है कि जहाँ पर लैब होता है वहाँ पर जो रिंग्स की डायमेंशन होती है वो कम होती है, और ये जो L/4 वाला डिस्टेंस होता है यहाँ पर रिंग की डायमेंशन ज़्यादा होती है। तो इसी तरह आप अगर C4 कॉलम है, अगर आप इसको देखें तो इसकी डायमेंशन क्या है 9 इंच बाई 9 इंच। इसमें 4 बार्स हैं और ये #4 यानी 4 सूत्र की बार्स हैं, और इसमें जो रिंग है वो भी #3 यानी 3 सूत्र का है, 6 इंच और बाई 9 इंच सेंटर टू सेंटर है। तो इस तरह हम लोग जो है वो कॉलम्स का जो लेआउट है उसकी जो डायमेंशंस हैं और उनकी जो रेनफोर्समेंट है ड्राइंग में रीड करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।